Hello everyone, welcome back to our Python series for beginners. In the previous videos, we learned about lists and tuples. Both allow us to store multiple values inside a single variable. Today, we are going to learn another important Python collection, which is called a set. Sets are different because they store unique values. This makes extremely useful when we want to remove duplicate values or compare groups of data. By the end of this video, you will understand how to create sets, add and remove items, perform set operation like union and intersection, and know when to use a set instead of a list or a tuple. So let's begin. तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कि सेट होता क्या है। तो सबसे पहले सेट होता है कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स का। तो फॉर एग्जांपल अब मैं पहले फाइल बना देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब आपको ये कर्ली ब्रेसेस लगाना होगा अगर आपको सेट बनाना चाहते हो। तो एप्पल मैंने अंदर एक वैल्यू दी, इस पे ये बनाना, एक और देंगे, एक देंगे मैंगो। और अब हम इसको करवाते हैं प्रिंट। प्रिंट तो वैसे ही करवा रहे हैं, वैसे कुछ होगा तो नहीं है, ऐसे सिंपली प्रिंट हो जाएगा। ये देखिए जैसे इस पूरी लाइन ऐसे की ऐसे प्रिंट हो जाएगी आपकी कंसोल में। लेकिन आपने एक चीज गौर की होगी, आपने एक बार आउटपुट की होगी कि आउटपुट हमारी यहाँ पे कुछ और ही दिखा रही, मैंगो बनाना एप्पल। एप्पल तो लेकिन हमने पहले लिखा था, मैंगो कैसे पहले। तो सेट्स होते हैं वो अनऑर्डर्ड होते हैं, मतलब इनका कोई ऑर्डर नहीं होता। अब मैंगो आ गया, अब मैं फिर से एक बार रन करता हूँ तो देखना। अच्छा ये आ गया। अरे इसने तो भाई पिछले 10 बार से दुखी कर रखा है, इसको डिलीट कर देते। एक बार फिर से रन करेंगे, क्या होगा। हाँ अब देखिए, अब वैसे ही आ रहा है, लेकिन हर बार ये चेंज होता रहे क्योंकि ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ सेट्स है। तो अब मैं आपको इसकी टाइप भी बता देता हूँ। अगर आप इसकी टाइप चेक करना चाहते हो, बस आपकी टाइप लिखना है यहाँ पे और सिर्फ सिंपल रन करना है। जब रन करेंगे तो क्लास आ जाएगा सेट। ये इसकी टाइप बता दी कि ये सेट है, सिर्फ ऊपर की। तो तो इसका फर्स्ट मेजर फीचर है कि ये सेट से ना जो डुप्लीकेट वैल्यू का अलाउ नहीं करते। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। अब मैंने नंबर्स ले लिए सेट के अंदर, 1 2 2 3 4 5 5 6, 3 मतलब 3 ले लिए एक बार, और एक 6 ले लेते हैं। अब प्रिंट करवाते हैं नंबर्स को, नम को। अब जैसे हम प्रिंट करवाएं देखना आप। अब आप देखिए 1 2 3 4 5 6 आया, लेकिन मैंने इतनी बार 2 2 लिखा, इतनी बार 5 5 लिखा, एक बार मतलब 2 बार 3 लिखा, 2 बार 5 5 लिखा, 2 बार 2 2 लिखा, लेकिन ये प्रिंट क्यों नहीं गए। तो सेट्स ओनली मतलब एक ही वैल्यू को रखता है, चाहे उनका डुप्लीकेट क्रिएट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं कि ये यूनिक वैल्यूज को ही रखता है, ये डुप्लीकेट को अलाउ नहीं करता मतलब। तो इसकी रियल वर्ल्ड एग्जांपल होगी कि फॉर एग्जांपल आप ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि आपने कुछ, फॉर एग्जांपल आपने वेबसाइट बनाई है, उस पर विजिटर आ रहे हैं। फर्स्ट का नाम ले लीजिए राहुल है, दूसरे का नाम है प्रिया, तीसरे एक बार फिर से राहुल ने विजिट कर दिया आपकी मतलब वही वेबसाइट को। इस बार आपके पास अमन भी आ गया, लेकिन प्रिया ने फिर से कुछ देखना तो वो फिर आ गई वेबसाइट पे। अगर आप बार बार आपकी वेबसाइट पे आएंगे तो आपको मतलब लगेगा ना कि बार बार ये चीजें स्टोर होगी, मतलब ये डुप्लीकेट चीजें आप नहीं करना चाहते मतलब स्टोर। तो आप जब प्रिंट करवाना चाहोगे तो सिर्फ आप यूनिक वैल्यू ही रखना चाहोगे, डुप्लीकेट वैल्यू को ही नहीं प्रिंट करवाना चाहोगे। तो सेट की ऑर्डरिंग भी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सेट एक अनऑर्डर कलेक्शन है। जैसे कि मैं आपको बताया था कि सेट जो होते हैं वो रिलाई नहीं करते एलिमेंट्स की अपेयरिंग पे या पोजीशनिंग पे और डिस्प्ले ऑर्डर पे। वो कैसे भी करके आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस बार मैंने राहुल पहले लिखा, लेकिन प्रिया पहले आया, अमन दूसरे पे, राहुल लास्ट पे आया। सो अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। अब आपके दिमाग में आ रहा हो कि सेट भी सेम ही होंगे उसकी तरह, क्या नाम है, टपल्स और लिस्ट की तरह। तो ये देखिए जब हम ये करेंगे, अब देखते हैं अब क्या होगा। हमें राहुल मिलेगा, ये देखिए टाइप एरर आ गया है, क्योंकि बिकॉज जो लिस्ट और टपल्स होती है वो सपोर्ट करते हैं इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग को, बिकॉज दे हैव पोजीशन एक्सेस। वो पोजीशन होती है उनके पास जिनको वो एक्सेस कर सकते हैं। सेट से ऐसे वर्क नहीं करते, तो इसलिए हम उनका इंडेक्स नहीं एक्सेस करते। हम ऐसे 0 और 1 स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख के मतलब ही नहीं है कोई। तो सेट्स के अंदर इंडेक्सिंग पॉसिबल नहीं है।
तो अब आपको सवाल क्या आपको दिमाग में आना चाहिए कि हम अब सेट कैसे क्रिएट करेंगे, एम्प्टी सेट। तो अब अगर आप ऐसे करोगे और आपको तो लग रहा होगा कि हो गया अब तो, अब लेकिन चेक कर लेते हैं, क्या पता हो ही गया हो। आइटम्स, ये देखिए, चेक करते हैं इसको, क्या पता ये हो गया। क्या लगता है आपको आएगी आउटपुट सेट की? देखते हैं अभी। डिक्ट मतलब डिक्शनरी, ये डिक्शनरी बता रहा है। डिक्शनरी क्यों बता रहा है? डिक्शनरी इसलिए बता रहा है क्योंकि हम सिर्फ करली ब्रेसेस ही लगाई है। करली ब्रेसेस ही सिंपली रिप्रेजेंट नहीं करती सेट को। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें, आपको पता है क्या लिखना पड़ेगा? हमें बस एक लाइन ये लिखना पड़ेगा, सेट, और बस ये। अगर आप ये लिखेंगे तो बस सिंपली रन करना, तो आपकी क्लास आ जाएगी सेट की। और अगर आपको कोई चीज ऐड करनी हो, फॉर एग्जांपल सेट के अंदर, अब मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ और इस लाइन को हम नीचे ले आते हैं ताकि हमें बढ़िया से हो जाए। हाँ, अब मुझे कुछ ऐड करना है इसमें। अब फ्रूट से लूंगा डॉट ऑपरेटर, ऐड फंक्शन, और इसके अंदर अब मैं दूंगा ग्रेप्स को ऐड करते हैं। प्रिंट करवाता हूँ फ्रूट्स को, फ्रूट्स प्रिंट किए, रन किया हमने कोड, ये देखिए ग्रेप्स आ गए। तो ऐड एलिमेंट होता है, ये आपने देखा होगा कि ये ग्रेप्स कहीं पे भी ऐड हो गए, जैसे कि मैंने बताया था कि अनऑर्डर्ड है, ये आप याद रखना। और इसके अंदर कोई भी चीज डुप्लीकेट नहीं होगी सेट्स के अंदर। अगर हमें फॉर एग्जांपल मल्टीपल वैल्यूज ऐड करनी है तो हम कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ वो कैसे करनी। फ्रूट्स डॉट डॉट अपडेट, ऐसे शुरू करना है फंक्शन को हमें, और उसके अंदर हमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है ये सारी चीजें। अब अगर हमें लिखनी है गुआवा, लिखना है गुआवा, नाउ एक और ऑरेंज, ऑरेंज लिख दिया। अब देखते हैं क्या अब ऐड होया कि नहीं हमारा ये सब कुछ। तो ये देखिए हमारा ऑरेंज और गुआवा ऐड हो चुका है। तो इसकी मदद से आप मल्टीपल एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो अपने सेट के अंदर। ऐड क्या करता है? ऐड जनरली करता है कि वन एलिमेंट को ऐड करता है। अपडेट फंक्शन क्या करता है? अपडेट करता है कि हम क्या कहते हैं, एक से ज्यादा एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं अपने सेट के अंदर। और आपका अब सवाल होगा कि अब हमें रिमूव भी करना पड़ सकता है। रिमूव करने के लिए सिंपल आपको रिमूव यूज कीजिए, और जो आपको एलिमेंट रिमूव करना है उसका नेम लिख दीजिए। और जब मैं रन करूंगा फिर से तो आपको पता चल जाएगा। ये ऐसे क्यों हो गया? ओ, ओके, इसलिए हो गया मैंने, क्योंकि ऑरेंज वाली लाइन ही कमेंट आउट कर दी है। कुछ और, अब मैंगो लिखता हूँ। मैं भी सोच रहा हूँ ऐसा कैसे होगा। चलिए, ऐसे ही आपको, ऐसे ही एरर्स से ही आपको समझ आएगा कि ये चीजें करते कैसे हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग में एरर्स ही कंपल्सरी। अगर आपको एरर्स नहीं आएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा ये हो कैसे रहा है। एरर्स आएंगे तो आप एरर्स को रिमूव करोगे और आपको समझ आएगा कि ये चीजें अच्छा ऐसे हुई हैं। तो एक और मेथड है हमारा जो कि रिमूव से थोड़ा सेफ माना जाता है, जिसको बोलते हैं हम डिस्कार्ड। डिस्कार्ड में बताता हूँ। डिस्कार्ड सिंपली लिखो, और यहाँ पे सिंपली अब लिखो, अ, अब इसके बाद बनाना करते हैं तो ये देखिए एप्पल और मैंगो। नाउ मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि रिमूव जब हम यूज करते हैं तो आइटम जो एग्जिस्ट करती है वो रिमूव करती है। तो जब आइटम, मतलब, लेकिन अब जब आइटम में कहने का मतलब इसमें एग्जिस्ट है तो वो रिमूव कर देगा। और जब हम रन करेंगे तो वो आइटम नॉट एग्जिस्ट का एरर देगा। लेकिन जब हम यहाँ पे वो रिमूव कर देंगे लेकिन आइटम हमारे के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो भी नहीं एरर देगा। अब फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, अगर आपको समझनी है। फॉर एग्जांपल अब मैंने यहाँ से बनाना रिमूव कर दिया, अब मैं रन करता हूँ इसको। अब ये देखिए एरर नहीं दिया क्योंकि यहाँ पे बनाना लिखा, लेकिन फिर भी एरर नहीं दिया। अब एक बार फिर से बताता हूँ, ये यहाँ पे तो बनाना लिखना ही है, इसको लेकिन कमेंट आउट करना पड़ेगा। अब इसको मैं अनकमेंट करता हूँ, अब देखना आप। अब ये हमें देगा एरर। अरे एरर नहीं दे, लगता है न्यू पाइथन ने वो कर दिया थोड़ा सा। अरे अच्छा, हाँ, मैंने ऊपर से ही नहीं वो रिमूव किया, मुझे लगा एरर क्यों नहीं आया। ये देखिए की एरर, बिकॉज क्यों? क्योंकि रिमूव के अंदर मैंगो लिखा है और मैंगो तो इस सेट के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता, पहली बात है। तो इसलिए उसने हमें दिया एरर। तो इसलिए हमें डिस्कार्ड डिस्कार्ड यूज करते हैं, और डिस्कार्ड को थोड़ा सा सेफर मेथड माना जाता है रिमूव के कंपैरिजन में, क्योंकि ये मतलब ये चीज इग्नोर कर देता है। ये मतलब इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना ये। और एक तो हमारा वो है ही पॉप वाला, तो जो मैंने आपको बताया था लिस्ट के टाइम भी, और टपल के टाइम भी था शायद, हाँ होगा।
अब लेकिन हम ऐसे लिखेंगे, हमें लिखना क्या है, रिमूव, एक वेरिएबल के अंदर करेंगे पॉप। मैं आपको बता, प्रिंट करवाते हैं पहले, प्रिंट रिमूव। पहले हमारा होगा रिमूव्ड आइटम प्रिंट होगा, और उसके बाद नीचे होगा हमारे फ्रूट्स की प्रिंट। रिमूव्ड आइटम क्या हुई, लास्ट आइटम मैंगो। यहाँ पे तो लास्ट आइटम ही होगी मेरे हिसाब से तो। तो हमारा नेक्स्ट है हमारा क्लियर फंक्शन। क्लियर फंक्शन भी अभी आपको बता देते हैं क्या है। अ, अगर गाइस आपको कोई चीज है, जैसे कि मुझे भी नहीं कई चीजें पता पाइथन के अंदर, आप ऐसा कर सकते हो, आप पढ़ सकते हो पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन पे जाके, जो कि मैंने आपको पहले दिन बताई थी। या तो आप किसी बुक बुक की हेल्प ले सकते हो, या किसी आप चैट जीपीटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद लेके, चैट जीपीटी, जेमिनी, क्लाउड, किसी की भी, वो आपको बता दे, क्योंकि मैं भी अभी अभी पढ़ ही रहा हूँ इसके बारे में, सभी चीजों के बारे में। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ जो मुझे मुझे आता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फंक्शन क्या करेगा। अब ये देखना आप, तो इसने तो सारा सेट ही उड़ा दिया। आप देखिएगा क्लियर, इसने पूरा सेट ही उड़ा दिया। ये भी फंक्शन बढ़ गया है वैसे। तो अब हमारा आता है कि हाँ, अब हम करना चाहते हैं लूप चलाना चाहते हैं। जैसे कि हमें वो लूप तो हमें चाहिए ही चाहिए, बस लूपिंग के बिना तो ये प्रोग्रामिंग थोड़ी सी वो है। आई लिखते हैं, फॉर आई इन रूल्स के अंदर प्रिंट करवाते हैं अब आई को। अब देखिएगा, अब हो गया हमारा मैंगो एप्पल बनाना। अगर एक एक करके प्रिंट हो गया मैंगो एप्पल बनाना, तो हमारा नेक्स्ट हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर है, जो भी आपको मैंने बताया ही था होता क्या है। कि जैसे कि आपको अगर चेक करना हो कि कोई चीज के अंदर प्रेजेंट है या नहीं, अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंगो प्रेजेंट है क्या नहीं फ्रूट्स के अंदर। अब जब हम ये करेंगे रन, देखते हैं ट्रू आएगा या नहीं, तो ट्रू आ रहा है। और अगर हम कुछ और करते हैं, फॉर एग्जांपल ऑरेंज ले लेते हैं, और अब रन करते हैं, अब फॉल्स आना चाहिए, फॉल्स आ गया। तो यही सब चीजें थी जो कि मतलब एक बढ़िया होती है, मतलब क्या कहते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बढ़िया बनाती है। तो अब हमारे पास हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनियन। यूनियन क्या करता है, यूनियन कंबाइन करता है यूनिक एलिमेंट्स को फ्रॉम बोथ सेट्स। फॉर एग्जांपल अब मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास क्या है, इसको अब हम कर देते कमेंट, इसको भी कर देते कमेंट। लिखते हैं ए इज इक्वल टू, ये मैंने पहला सेट बनाया, और ये मैंने बनाया दूसरा सेट, 3 4 5 6। अब मैंने ये बना दिया। अब यूनियन क्या करेगा, अब यूनियन आप करेगा इन दोनों सेट्स को कंबाइन, उनके यूनिक एलिमेंट को कंबाइन कर देगा दोनों के सेट में से। अब ये कैसे करना है, आपको ए लिखना है, डॉट यूनियन फंक्शन यूज करना है, यूनियन फंक्शन के अंदर आपको बी लिखना है सिंपली। और जब हम रिजल्ट मतलब रन करेंगे इसका, 1 2 3 4 5 6, मतलब इसमें इसने क्या किया, इसने 1 2 3 4, 3 4 इसमें से उठाया, 3 इसमें भी प्रेजेंट है, 3 इसमें भी, इसने यूनिक एक कॉमन वैल्यू मतलब फॉर यूनिक एलिमेंट थे तीन, तीन को मतलब उठा लिया, और 4 को भी उठा लिया, डुप्लीकेट रखा नहीं कुछ, और मतलब सिंपली प्रिंट कर दिया। तो और अगर आप क्या करना चाहते हैं, तो एक हमारा ये भी है फंक्शन, ये भी आप यूज कर सकते हो, ए बी, ए और बी। अब देखते हैं इससे क्या होगा, इससे भी वही रिजल्ट आना चाहिए वैसे तो। हाँ, ये शॉर्ट सिंटैक्स है उसका, ए यूनियन बी का। आप इसको भी यूज कर सकते हो अगर आपको वो थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो हमारा नेक्स्ट है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन हमें वैल्यूज देगा जो एग्जिस्ट करते होंगे इन बोथ सेट्स को, इन बोथ सेट्स में, मतलब ए और बी में। ए डॉट इंटरसेक्शन, और फिर अब आएंगे बी की। अब इसको रन करते हैं, 3 और 4, हाँ अब देखिए 3 4 इसमें भी एग्जिस्ट करता है, 3 4 इसमें भी एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए इसने 3 4 प्रिंट करवा दिया, जो कि बढ़िया है। अब वो हमारा नेक्स्ट हमारा है डिफरेंस। अब डिफरेंस आपको बताते हैं क्या है। डिफरेंस होता है वो, डिफरेंस क्या रिटर्न करता है, वो एलिमेंट करता है जो ए के अंदर नहीं है। नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी गाइस। डिफरेंस क्या करता है, डिफरेंस करता है, मैं आपको पहले ऐसे बताता हूँ लाइव, ऐसे आपको थोड़ी कंफ्यूजन होगी अगर मैं सिंपली बताने जाऊंगा। डिफरेंस बी, अब देखिए, अब क्या हुआ, अब इसने रिटर्न किया ए के अंदर वैल्यूज, जो मतलब इसने ए की वैल्यूज रिटर्न की 1 2,
ये 1 2 क्यों रिटर्न की, क्योंकि 3 4 इसके अंदर भी प्रेजेंट है और 3 4 इसके अंदर भी प्रेजेंट है, तो ये वही वैल्यूज रिटर्न करेगा ए के अंदर जो बी के अंदर प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, आप समझ गए, एक ही वैल्यू सिर्फ वही रिटर्न करेगा, मतलब 1 2 ही रिटर्न करेगा, 3 4 नहीं करेगा, क्योंकि 3 4 बी के अंदर प्रेजेंट है। तो अगर आपको थोड़ी सी भी कोई मतलब प्रॉब्लम हो रही तो आप ऐसा कर सकते हो, आप कुछ और मतलब वीडियोस देख सकते हो और इसके बारे में थोड़ा सा चैट जीपीटी से पूछना, वो और आपको बढ़िया तरीके से बताएगा। तो आज के लिए हमारी बस इतना ही करेंगे और तो कुछ नहीं है अब। तो आज हमने बस सेट ही पढ़ा जो पाइथन में क्या होता है, जिसकी मदद से हम स्टोर कर पाते हैं यूनिक वैल्यूज को। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि ये इंडेक्सिंग नहीं सपोर्ट करता, ये रिमेम्बर रखना। हमने ये भी पढ़ा कि हमें कैसे ऐड कर सकते हैं, एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं, एंड हाउ टू परफॉर्म पावरफुल ऑपरेशन लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस। तो मेन आइडिया इसका यही है, रिमेम्बर रखना कि लिस्ट होती है वो ग्रे लिस्ट होती है, वो ऑर्डर डेटा के लिए, मतलब हम लिस्ट के अंदर ऑर्डर डेटा स्टोर करते हैं और वो हमें कभी भी चेंज कर सकते हैं। तो टपल होती है जिसके अंदर हमें फिक्स्ड ऑर्डर डेटा रखना होता है और वो अनचेंजेबल होती है। सेट से हम तब यूज करते हैं जब हमें कुछ यूनिकनेस चाहिए हो, जहाँ पे सेट ऑपरेशन मैटर करते हैं। तो इन तीनों चीजों को याद रखना, आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि लिस्ट कब यूज करते हैं, लिस्ट करते हैं सिर्फ हम यूज जब हम जब हमें ऑर्डर डेटा चाहिए होता, ऑर्डर डेटा एंड म्यूटेबल, जो कि हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टपल। टपल क्या करेगा, टपल होगा, टपल भी हमें ऑर्डर डेटा देगा लेकिन वो फिक्स्ड रहेगा, फिक्स्ड ऑर्डर डेटा एंड इम्यूटेबल। और सेट्स तो मैंने आपको आज ही पढ़ा है, जो कि है सेट्स होते हैं ये यूनिक वैल्यूज होते हैं, यूनिक एलिमेंट्स एंड नॉट कंटेनिंग डुप्लीकेट वैल्यूज, जो कि आपको रिमेम्बर रखना। और एक और चीज इसकी की, और इनका ये अनऑर्डर्ड होते हैं, अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। या ये बढ़िया लग रहा है गाइस दिखने में। तो बस आज के लिए बस इतना ही था हमारा। नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे कि डिक्शनरीज क्या होती हैं, और आपको डिक्शनरी पढ़ने के बाद मतलब सब कुछ इजी लगेगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आई तो आप कमेंट डाउन कर देना, और ये सारा कोड है, आप एक एक करके चले जाना, आप चेक कर लेना। आपको क्या करना है, आपको घर पे बैठ के प्रैक्टिस करनी है। आप चैट जीपीटी से कोई प्रोग्राम पूछना सेट्स के बारे में, वो आपको बता देगा, आपको वो रिक्रिएट करने हैं बिना देखे हुए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कर देना, जहां आपको समझ नहीं है मैं आपको पूरी ट्राई करूंगा, आपको समझाऊं एक एक टॉपिक को अच्छे तरह से। क्योंकि मेरा भी ये पहली बार ये टीचिंग का है। अगर मैं आप मुझे फीडबैक देंगे तभी मैं और इम्प्रूव कर पाऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिक्शनरी के साथ।